डियर स्टूडेंट्स, मैं रमा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रमा अवतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज का 5th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि दीवान के आदेश देने पर कुल्हाड़ियाँ पेड़ों पर चली, पेड़ों और उन स्त्रियों पर चली और वीर स्त्रियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन बिश्नोई लोग भी डरने वाले नहीं थे। उनमें से और अधिक लोग वृक्षों से चिपटने के लिए और उनके साथ काटे जाने के लिए आगे आ गए। इस नरसंहार का समाचार तेजी से फैल गया और आसपास के 84 गांव से हजारों बिश्नोई लोग अपने बहादुर भाइयों और बहनों की सहायता के लिए तेजी से आए। इस तरह से अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करने के लिए कुल 363 बिश्नोइयों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे पार्ट 6 पढ़ेंगे। The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. महाराजा के आदमी, जिन्होंने ये कल्पना कभी भी नहीं की थी कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। द महाराजास मैन, महाराजा के आदमी, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटन्ड, वास्तविक रूप से डर गए। ट्रूली मीन्स वास्तविक और फ्राइटन्ड डर गए। दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह, वे अभय सिंह के पास घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए तेजी से जोधपुर गए। कौन? वो श्रमिक लोग। दे रस्ट बैक, वे वापस गए, टू जोधपुर, जोधपुर को, टू रिपोर्ट देने के लिए, हैपनिंग टू अभय सिंह, जो कुछ भी घटित हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए। किसको? अभय सिंह को। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such more courage. अभय सिंह ने ये स्पष्ट रूप से देखा कि वह शक्ति जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस के सामने कुछ नहीं कर सकी थी, कुछ नहीं कर सकी थी। अभय सिंह सा क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा कि द माइट, वह शक्ति, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब, जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चैलेंज्ड, चुनौती दी थी। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, ऐसे नैतिक साहस के सामने कुछ नहीं कर सकी। फेस मीन्स सामने, मॉरल नैतिक, एंड करेज मीन्स साहस। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, वह घोड़े पर सवार होकर स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं खेजड़ली गांव गया। पर्सनली, खुद, रोड, घोड़े पर सवार होकर गया। कहाँ पर? खेजड़ली गांव, टू मेंड मैटर्स, स्थिति को सुधारने के लिए। ही assured the weeping, agonized mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principles. उसने रोते हुए और पीड़ित हजारों बिश्नोइयों को विश्वास दिलाया कि अब से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से सम्मान करेगा। अस्योर्ड, विश्वास दिलाया, द विपिन, रोते हुए लोगों को, अग्नाइज, और पीड़ित लोगों को, मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज,
हजारों बिश्नोइयों को। किस बात का विश्वास दिलाया? कि देट फ्रॉम नाउ, अब से, ही वुड फुली रिस्पेक्ट, वे पूर्णतः सम्मान करेंगे, आदर करेंगे द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनके धार्मिक सिद्धांतों का। एक कॉपर प्लेट inscribed with this promise was presented to the बिश्नोइज। उसने एक ताम्रपत्र पर इस वचन को खुदवाकर बिश्नोइयों को भेंट किया। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब, ताम्रपत्र पर खुदवाकर, विद दिस प्रॉमिस, इस वचन को खुदवाकर, वाज प्रेजेंटेड, भेंट किया, टू द बिश्नोइज, बिश्नोइयों को। Henceforth, the inscription said, no green tree would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity. तांबे की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि भविष्य में बिश्नोइयों के गांव के निकट न तो कभी कोई हरा वृक्ष काटा जाएगा और न ही कभी पशुओं का शिकार किया जाएगा। हेंस फॉर्थ, आगे से, द इंस्क्रिप्शन सेड, उस तांबे की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, कि अब बिश्नोइयों के गांव के नज़दीक कोई हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और नहीं कभी पशुओं का शिकार किया जाएगा। विसिनिटी मीन्स आसपास का क्षेत्र, पड़ोसी क्षेत्र या निकट। टू एंड ए हाफ सेंचुरीज हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के बाद 2.5 शताब्दियां बीत गई। टू एंड हाफ सेंचुरीज, 2.5 शताब्दियां है पास्ट, बीत गई हैं, सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के बाद। एपिसोड मीन्स घटना। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज। लगभग 5 शताब्दियों से बिश्नोई वृक्षों की रक्षा कर रहे हैं और राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जंगली पशुओं की सहायता कर रहे हैं। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग, गार्डिंग रक्षा कर रहे हैं किसकी? द ट्रीज, पेड़ों की, गिविंग शक्कर, और सहायता कर रहे हैं किसकी? टू द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की, पशुओं की। कहाँ के? राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। कब से? फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, लगभग 5 शताब्दियों से। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रेविज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस। प्रत्येक स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप के हरे आवरण अर्थात हरे वृक्षों को नष्ट कर दिया गया। और पहले की अपेक्षा और तीव्र गति से लगातार नष्ट किया जा रहा है। एवरीवन एल्स, प्रत्येक स्थान पर, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के हरे आवरण को, ग्रीन कवर मीन्स हरा आवरण, एंड सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप, हैज बीन रेवेस्ड नष्ट कर दिया गया, एंड और कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड और लगातार नष्ट किया जा रहा है, एट एन एवर एक्सीलरेटिंग पेस, वो भी पहले की अपेक्षा और तीव्र गति से। एक्सीलरेटिंग पेस मीन्स तेज गति से, तेजी से। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग
that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. हजारों काले हिरण जो कभी भारतीय मैदानों में घूमते थे वे सब लुप्त हो गए हैं और उनका अब कोई निशान या चिन्ह नहीं है. थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, हजारों काले हिरण, दैट वंस जो कभी रोम्ड घूमते थे, द इंडियन प्लेन्स भारतीय मैदानों में घूमते थे, हैव ऑल वेनिस्ड वे सब लुप्त हो गए हैं, विदाउट ए ट्रेस और उनका कोई चिन्ह नहीं है. ट्रेस मीन्स चिन्ह. बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट only persists but also is ever on the increase, and around their villages the black bucks roam as freely as in Kalidas's time near the ashram of sage Kanva. किंतु बिश्नोइयों के कुछ गांवों के निकट न केवल हरियाली विद्यमान है बल्कि वृद्धि पर है, और उनके गांव के निकट काले हिरण उतने ही स्वतंत्रता से घूमते हैं जैसे कि कालिदास के समय में ऋषि कण्व के आश्रम के निकट घूमते थे. बट लेकिन नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ बिश्नोइयों के गांव के निकट ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्टेड, न केवल हरियाली विद्यमान है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि वृद्धि पर है. एंड अराउंड देयर विलेजेस, और उनके गाँव के आसपास, उनके गाँव के निकट, द ब्लैक बक्स रोम, काले हिरण घूमते थे, एज फ्रीली उतने ही स्वतंत्रता से घूमते थे जैसे इन कालिदास इज टाइम नियर द आश्रम ऑफ द सेज कण्व, जितने स्वतंत्रता से ऋषि कण्व के आश्रम के निकट घूमते थे. सेक मीन्स ऋषि, कण्व उसका नाम. अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ fearless black bucks near Bishnoi temples that he personally recorded his wonder at the witnessing a scene from Satyug, the age of truth. In this Kaliyug, the corrupt present. बिश्नोइयों के मंदिरों के निकट निर्भीक काले हिरणों के झुंडों को देखकर अकबर इतना अचंभित हुआ था कि उसने इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य का साक्षी बनने के अपने आश्रय को व्यक्तिगत रूप से अभिलिखित किया. अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर अत्यधिक अचंभित हुए, टू सी देख करके, दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स, इन निर्भीक काले हिरणों के झुंडों को देखकर. हर्ड्स मीन्स झुंड एंड फियरलेस निर्भीक, ब्लैक बक्स काले हिरण. कहाँ पर? नियर बिश्नोईज टेम्पल, बिश्नोइयों के मंदिरों के निकट. ही पर्सनली रिकॉर्डेड, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभिलिखित किया. किसको? हिज वंडर, अपने आश्चर्य को. एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, सतयुग के दृश्य का साक्षी बनने के. द एज ऑफ ट्रुथ, जिसको कहते हैं सतयुग. इन दिस कलयुग, इस कलयुग में. द करप्ट प्रेजेंट, भ्रष्ट कलयुग जिसको बोलते हैं. द sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था, वह दृश्य हमारे लिए आज और भी अधिक आश्चर्यजनक है. द साइट, दृश्य, इज इवन मोर अस्टोनिशिंग फॉर अस, हमारे लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक है. टुडे, आज, देन इट वाज फॉर एम्परर अकबर 4 centuries अगो, जो दृश्य 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए आश्चर्यजनक था. फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू
to hold on to their magnificent obsession to this day. क्योंकि आज भी बिश्नोई लोग अपने शानदार सम्मोह को मानते रहे हैं। कंटिन्यू टू होल्ड, लगातार अभी भी मानते हैं, टू देयर मैग्निफिसेंट, अपने शानदार ऑब्सेशन सम्मोह को या अपनी धुन को। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोईज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर देर इज वन अनसेंट खेजड़ी ट्री विच एस्केप्ड दैट मस्कार। खेजड़ली गांव में जहां वे बहुत ही कठिन परीक्षा में सफल हुए थे, एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है जो उस संहार से बच गया था, यानी उसको काटा नहीं गया था। एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, वेयर द बिश्नोईज, जहां पर बिश्नोई, पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ ए फायर, अपनी कठिन परीक्षा में सफल हुए थे। देर इज़ वन अनसेंट खेजड़ी ट्री, वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है, विच एस्केप्ड दिस मैस्कर, जो इस नरसंहार से बच गया था। 2 years ago, the Bishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs. और 2 वर्ष पहले बिश्नोइयों ने अपने 363 शहीदों की स्मृति में इस वृक्ष के चारों ओर 363 और वृक्ष लगाए थे। 2 years ago, 2 वर्ष पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड, बिश्नोइयों ने लगाए थे पौधे, कितने? 363 मोर ट्रीज, 363 और वृक्ष लगाए थे। अराउंड इट, इस वृक्ष के चारों ओर, इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टर, अपने 363 शहीदों की याद में। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इन वृक्षों का पोषण प्रेम से किया गया था, अतः वे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दीज ट्रीज, इन पेड़ों का, बीइंग नर्चर्ड, पालन पोषण किया गया था, विद लव, बड़े ही प्रेम से, तो दे आर ग्रोइंग फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, मंथ ऑफ ए भाद्रपद। और भाद्रपद महीने में पूर्णमासी से 4 दिवस पहले इस स्थान पर प्रतिवर्ष एक धार्मिक मेला लगता है। एवरी ईयर, हर वर्ष, देर इज ए रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला लगता है, एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर, 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद महीने में पूर्णमासी से 5 दिन पहले। इट इज एन ओकेजन विच every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. ये एक ऐसा अवसर है जब भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन में कम से कम एक बार इसे देखना चाहिए। इट इज एन ओकेजन, ये एक ऐसा अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, जब भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को, शुड विटनेस, देखना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, वंस इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन में एक बार इसे देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।